what will people be nostalgic for 500 years? नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को याद करना, ओके। एंड द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्क्ड दैट कि इन फ्यूचर 500 ईयर्स यानी 500 सालों बाद लोगों को किस बात की याद आएगी, किस बात की याद आएगी वगैरह वगैरह। जस्ट पीपल आर काइंड ऑफ लाइक समथिंग नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का लाइक बेसिकली द वी ऑल्सो यूज दिस टर्म एट दिस मोमेंट, लाइक पुराने ज़माने के गाने, लाइक लता मंगेशकर, सानू कुमार के जो गाने होते हैं वो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील देते हैं, लाइक पुराने यादों की एक तरह से काइंड ऑफ लाइक जस्ट गिव यू जस्ट आई डोंट नो whatever the word that you wanted to say, okay. So I'm gonna ask questions to myself that कि आगे आने वाले 500 सालों में लोग किस बात को याद रखेंगे और किस बात को याद रखना चाहेंगे वगैरह, लाइक there are some sort of recommended answer. First of all, physical book. Yeah, this could be kind of like a something really, okay, because next 500 year physical book might be kind of like a something really non-existence. नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि लाइक गायब ही हो जाएंगे, बट गायब नहीं हो जाएंगे, प्रॉबली जस्ट लाइक दैट ना कि राइट नाउ वी इन्वेंटेड स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स एंड एवरीथिंग. एजुकेशन वुड बी अ डिजिटल इन नेक्स्ट 500 ईयर. एजुकेशन वुड बी बिकम्स डिजिटल, ओके. सो इस वजह से माइट बी वी वोंट बी एबल टू कैरी दैट मच हैवी बुक दैट वी यूज टू कैरी इन द स्कूल वगैरह, ओके. So probably yes, in next 500 the people will be little more nostalgic for physical book. Might be, just guess. Nature landscape. What? I don't really think that ki nature landscape would be okay, whatever. So let's just predict that कि आगे आने वाले 500 सालों में शायद the world will not be kind of like a something that we think it is. What do you mean by that? Like kind of like a something like everywhere the factories and things like that, but this will not gonna happen, dude. Okay, let me tell you one thing is that कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर जगह एक तरह से फैक्ट्री बन जाएगी, हर जगह एक तरह से पोल्यूशन होगा. नो, उसे उसे डेवलपमेंट नहीं कहा जाता है. डेवलपमेंट आर मेंट टू बी काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग बैलेंस बिटवीन द अर्बनाइजेशन एंड द नेचुरल थिंग्स. जस्ट लाइक मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क इज़ अ रियली हाई एडवांस सिटी जहाँ पे हर वो चीज़ एडवांस से, लोग, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग. बस न्यूयॉर्क के 400 या 40 किलोमीटर दूर, या आई डोंट नो, जस्ट लाइक आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस यू फाउंड सम सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट और ग्रीनरी वगैरह वगैरह, ओके. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग मिक्सचर ऑफ ऑल दोस थिंग्स. जो आगे आने वाले जो सिटीज़ होंगे, जो फ्यूचर में आने वाले सिटीज़ होंगे, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग मेल्ट विद द नेचर. दे आर नॉट काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली दैट कि नेचर को हटा के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाएगी. इट विल नॉट, ओके. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस थिंग कि आगे आने वाले 500 सालों में पीपल विल काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली हैव मोर नेचुरल लैंडस्केप दैन अस. क्योंकि अभी तो लाइक अभी इतना अभी भी है, अभी भी वी हैव नेचुरल लैंडस्केप, बट इन द फ्यूचर इट विल हैव मोर, ओके. तो अगर लोगों के पास वो नेचुरल लैंडस्केप वाली चीज़ें, यानी नेचुरल चीज़ें, यानी यानी पेड़ पौधे, माउंटेन्स, एवरीथिंग विल बी हैव मोर इन द फ्यूचर, व्हाई विल बी दे हैव नॉस्टैल्जिक फॉर दैट? I don't really get it. But still, they just mention this key natural landscape. They say with ongoing urbanization and environmental changes, future generation might not long untouch the natural landscape, pristine forest and unpolluted skis. Well, definitely ऐसा तो नहीं होगा, dude. Like मान लेते ना कोई भी, like just take the own take any countries who is actually kind of like a very developed country. चलो मान लेते यूएस को ही ले लेते ना, यूनाइटेड स्टेट डेवलप कंट्रीज, ओके. तो क्या वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ नहीं है? हुआ है, डेफिनेटली हुआ है. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड, या. तो क्या वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है? हमसे ज़्यादा है एक्चुअली. वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नैसर्गिक चीज़ें, एवरीथिंग इज एक्चुअली फील रियली गुड, यस.
सो बेसिकली इस थिंग की डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नेचर और अर्बनाइजेशन को साथ में लेकर जाना, ना कि सिर्फ अर्बनाइजेशन को लेकर जाना, डेफिनेटली नॉट। और आगे आने वाले 500 सालों में अर्बनाइजेशन और नेचर का एक तरह से मिक्सचर होगा, तो पीपल विल हैव दिस नेचुरल लैंडस्केप थिंग्स, डेफिनेटली हैव। आई डोंट नो व्हाई दे मेंशन दिस पॉइंट ओवर हियर। कल्चरल ट्रेडिशनल, okay, cultural tradition is also really important, but still I also wanted to mention, okay, what is that is the cultural traditional. So cultural tradition का मतलब होता है कि जस्ट गणपति बाप्पा आते हैं, ओके, वी एक्चुअली सेलिब्रेट गणपति बाप्पा वगैरह वगैरह, ओके, सेलिब्रेटिंग गणपति बाप्पा इज अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियल ट्रेडिशनल इन इंडियन, ओके। एक्चुअली तिलक तिलक I don't know. I don't really get it. The freedom fighter name Tilak. I don't get it. I don't really get it. The first name. Who started kind of like a something like this Ganesh festival? Why? Because of that, people will get together and they just kind of like a something like talk about that. Ki how do we supposed to free our country from this Ingras वगैरह things like that probably. But yeah, whatever. The things that I'm trying to tell you is this thing ki the Ganesh festival is a kind of like a something really a traditional culture, okay, from Maharashtrian point of perspective. All right. तो this started in करीब 100 साल पहले स्टार्ट हुआ था। क्या हम अभी भी इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड वी आर नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग, वी आर काइंड ऑफ लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग फेस्टिवल। गणेश का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे लोग एक तरह से मूर्ति लाते हैं, सबसे बड़ी मूर्ति, डीजे, एवरीथिंग, ओके। सो इन 100 सालों में द कल्चरल वैल्यू ऑफ द गणेश फेस्टिवल इज इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ओके, इवन आफ्टर वी गेट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश एंड एवरीथिंग, बट स्टिल दिस गणेश फेस्टिवल इज स्टिल ऑन। और मुझे लगता नहीं कि आगे आने वाले 500 सालों में पीपल विल काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग डिमोलिश देयर कल्चरल थिंग्स, नहीं, शायद कम होगा या काइंड ऑफ, मुझे तो नहीं लगता डूड, आई डोंट रियली थिंक दैट, अनलेस इट्स काइंड ऑफ लाइक समथिंग कुछ ऐसा डिजास्टर हो जाए जिस वजह से पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाए, देन माइट समथिंग हैपन। बट इफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली गोइंग रियली गुड, देन प्रॉबेबली आवर ट्रेडिशनल विल बी ग्रो डूड। हाँ, क्योंकि आज के इस वक्त में people are really excited. The younger generation जो मेरी उम्र के है, they are actually born, they didn't really know anything about the Ganesh festival, everything, but they are kind of like putting lot of contribution to the Mandal, Ganpati Mandal, and they just do lot of stuff even if they don't know about the Ganpati and everything. Might be they know, some people might not know, but it's just like they are putting the contribution to their culture and things like that. तो मुझे ये पॉइंट ना काफ़ी अनयूजुअल लगता है कि 500 सालों में कल्चरल की वैल्यू कम हो जाएगी या कल्चर की काइंड ऑफ लाइक कल्चरल ट्रेडिशन कम हो जाएगा। प्रॉबेबली नॉट, डेफिनेटली नॉट। लाइक बेसिकली इस सिंह का ये कुछ इस तरह से है ना कि वी ऑल्सो ट्राई टू अडॉप्ट अनदर कल्चर टू, और अनदर कल्चर मीन्स लाइक दैट कि एक, चलो मान लेते हैं एक लड़की है, ओके, वो हर साल लाइक हर दिन वो एक अच्छे कपड़े बनती है, फैशनेबल, एवरीथिंग। जैसे ही गणेश फेस्टिवल आता है वो एक तरह से साड़ी या समथिंग व्हाटएवर द ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है। वाई शी डज दैट, वाई शी डू समथिंग लाइक दैट, इट्स लाइक दैट ना कि हमें इसको एक तरह से फैशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक फैशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक समथिंग ट्रेडिशनल, काइंड ऑफ, आई डोंट नो हाउ डू यू सपोज टू से, but people are kind of like celebrating Ganesh festival from their own way. I don't know how, but they are doing it. Okay. जो कल्चरल ट्रेडिशनल की वैल्यू तो कम नहीं हो रही ना डूड। लाइक आई डोंट रियली गेट इट कि 100 साल पहले ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था, 100-150 साल पहले ट्रेडिशन शुरू हुआ था, अभी भी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग इवन मोर, ओके, इंटरनेशनल लेवल तक हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई सीन कि गणपति फेस्टिवल, गणपति की रैली न्यूयॉर्क में निकल रही है। आई डोंट नो, जस्ट लाइक, हाँ मैंने देखा, आई सीन सम ऑफ द फोटोज जहाँ पे इट जस्ट लाइक फ्रॉम द टाइम स्क्वायर देयर इज अ गणपति हु इज एक्चुअली गोइंग, एंड वहाँ पे एक तरह से गणपति बापा मोरिया और उसके पीछे लोग नाच रहे वगैरह वगैरह। हाँ, वहाँ पे हो रहा है। आई सीन द फोटोज विच इज एक्चुअली स्टार्टेड इन महाराष्ट्र।
तो आई डोंट रियली थिंक दैट कि कल्चरल ट्रेडिशनल की वैल्यू कम हो जाएगी या पीपल विल गेट, अगर वैल्यू कम, इट जस्ट लाइक ओके लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को याद रखना। अभी याद क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक कुमार सानू के गाने जो पास्ट में सबसे ज़्यादा फेमस थे बट अभी वो नहीं है। हाँ, अभी कुमार सानू एग्जिस्ट करते हैं, माइट बी, बट इट जस्ट लाइक दैट कि अभी वो गा नहीं सकते। सो दैट्स वाई दे डिडंट रियली क्रिएट दैट मच ऑरा ऑफ कुमार सानू व्हेन दे डज दैट। जब वो यंग थे तो उनका वो ऑरा था। ओके, सो बेसिकली वी यूज दिस वर्ड एज अ नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि हमें उन चीज़ों की याद रखते हैं बट एट दिस मोमेंट दे आर नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर ऐसी दुनिया है जहाँ पे वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक कुमार सानू ऑलरेडी अभी भी गा रहे हैं, तो क्या हम कुमार सानू के सॉन्ग नॉस्टैल्जिक कह सकेंगे? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो अभी भी गा रहे हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग वेरी वियर्ड थिंग। ओके, आई एम थिंकिंग इज दैट ना, मे बी शायद मेरा पर्सपेक्टिव शायद गलत हो जाएगा, आई डोंट रियली गेट इट, बट मुझे ऐसा लगता है, आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक 90% श्योर अबाउट दिस थिंग कि आगे 500 सालों बाद people have kind of like a so much enthusiastic for the cultural traditional and they also celebrate the cultural thing, unless अगर आने वाले 500 सालों में कुछ ऐसा उथल पुथल हो जाता है, then might be something really, might be things happen। उथल पुथल मतलब कि चलो मीटियोर क्रैश हो गया या somehow it just like that कि people are actually shifted from India to somewhere else in the planet, then might be something really happen। तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है, बट इफ दैट थिंग डजंट रियली हैपन, देन माइट बी डेफिनेटली ऑलमोस्ट लाइक आई एम 90% श्योर दैट कि कल्चरल वैल्यू और कल्चर ट्रेडिशनल विल नॉट बी लॉस, डेफिनेटली नॉट। ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन, ओके, व्हाट इज एक्चुअली ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन? यू डू नो व्हाट इज एक्चुअली ऑफलाइन? ऑफलाइन मतलब होता है कि लोगों से मिलना, या द प्रैक्टिकलिटी, ओके, लोगों से मिलना। तो क्या ये 500 साल बाद कम हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता यार डूड, आई डोंट रियली, इट जस्ट लाइक दैट ना, लाइक दोज आर द रिकमेंडेड आंसर आर काइंड ऑफ लाइक समथिंग वेरी वियर्ड। ये ऐसे लाइक बेसिकली दे थिंक दैट कि अगर हम एक तरह से 500 साल बाद आगे देखेंगे तो वहाँ पे एक तरह से हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये वगैरह वो नहीं ना डूड, इट्स नॉट, इट्स जस्ट लाइक दैट ना। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 500 सालों बाद लोग काफ़ी मेच्योर्ड होंगे, दे विल डू काइंड ऑफ लाइक सम सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट वी नेवर रियली डज दैट। वो सोशल इंटरेक्शन भी करेंगे, लीडरशिप करेंगे, उन लोगों से ज़्यादा बात करेंगे। इट्स जस्ट लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस थिंग कि दिस इज काइंड ऑफ लाइक समथिंग, इस जनरेशन के लोग या अल्फा जनरेशन के बोल पीपल आर एक्चुअली लेस ट्राइंग टू डू कन्वर्सेशन। वाई? बिकॉज ऑफ दैट कि सोशल मीडिया के साथ, लेट मी टेल यू वन थिंग, अब ये हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली दिस थिंग, लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज एक्चुअली दिस थिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन। तो द रिकमेंडेड आंसर सेज दैट कि आगे आने वाले 500 सालों में पीपल आर रियली नॉस्टैल्जिक फॉर द ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन। मतलब लोग ज़्यादा एक तरह से चाहेंगे कि वो दूसरे लोगों से बात करें, मिले, बट ऐसा इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग वेरी वियर्ड, क्योंकि लोग मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। लेट मी टेल वन थिंग, क्यों जस्ट लाइक दैट ना, अभी इन लोगों का कहना है, द रिकमेंडेड आंसर सेज दैट कि बिकॉज ऑफ इन द फ्यूचर we might use so much technology that we don't really need to meet some certain people physically, means like that the video calls, then everything will be became so smoothly that कि हर एक इंसान अपने घर में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में जाकर काम कर सकता है विदाउट गोइंग एक्चुअली बी अ, ओके, like kind of like a something really just like visual things वगैरह वगैरह, ओके। हाँ, ये चीज़ें हो सकती है, डेफिनेटली इट वुड बी, बट प्रॉबेबली आई एम नॉट गोना से दैट कि ऐसा कभी होगा, लाइक ऐसा होगा या द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हम वो सारी चीज़ कर पाएंगे, बट प्रॉबेबली हम ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन तो कम नहीं करेंगे ना डूड, डेफिनेटली नॉट। व्हाई? लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, हैव यू सीन सम सॉर्ट ऑफ मीम जहाँ पे लोग
एक तरह से काम करके इतना थक रहे हैं, जो जाके एक तरह से वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं. व्हाई दे एक्चुअली एंजॉय वीकेंड? बिकॉज ऑफ दैट कि 5 दिन उनकी पूरी मार दी जाती है, और उसके बाद वो लास्ट के 2 दिन सैटरडे संडे जो मिलते हैं, दे एक्चुअली वांट टू स्पेंड दिस टाइम विद देयर फ्रेंड, विद देयर फैमिली, विद देयर काइंड ऑफ लाइक डू देयर थिंग्स. इसीलिए उन लोगों के लिए वीकेंड का मतलब बहुत ज़्यादा होता है. डेफिनेटली अभी ये तो अभी की कंडीशन है. इन द फ्यूचर वी हैव लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उस वजह से क्या होगा कि लोगों का हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए हम, आई डोंट नो, इट्स लाइक दैट ना. मुझे तो ऐसा नहीं लगता है डूड कि हम लोगों से कम बात करेंगे, या प्रॉब्ली बात करेंगे. इट्स समथिंग रियली वेरी वियर्ड थिंग. इट्स अ, आई डोंट नो, जस्ट लाइक दैट. मुझे लगता है या नहीं लगता है, प्रॉब्ली I don't know. But in the next 500 will be people will interact with other people. हाँ, but एक चीज़ तो, yeah, like I'm actually thinking about the multiple ways. Okay, let me tell you one thing. Okay, so मेरे grandfather, एक तरह से मेरे grandfather, like at the age of my grandfather, I'm talking about almost like a 50 or maybe almost like a 50 years ago. Okay, जहाँ पे लोग interact करते थे a lot, क्योंकि वहाँ पे ना ही मोबाइल फ़ोन था, ना ही कुछ नहीं था. एवरीथिंग विल बी इंटरेक्टिंग विद पीपल फिजिकली. ओके, बट जिस तरह से इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, एंड विद द इंटरनेट हेल्प वी एक्चुअली ट्राई टू डू टॉक लेस. ओके, इन द आगे जाने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि सम पीपल विल गेट फील लिटिल बिट ऑफ सैडनेस. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फेलियर. अब ये फेलियर का कंसेप्ट क्या है? ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग ना. पुराने ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट लाइक 50 ईयर्स अगो. ओके, 50-60 ईयर्स अगो, या उससे भी पहले. ओके, तो उससे पहले क्या होता, कोई भी फेलियर नहीं था. फेलियर अभी फेलियर का मतलब क्या होता है? ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग. अभी इस ज़माने में फेलियर का मतलब होता है कि आपको 20 तक एजुकेशन करना है, 25 तक आपको जॉब करना है, 28 तक आपको शादी करनी है, और 30 तक एक बच्चा पैदा करना है. इफ़ यू डन दैट, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो. Probably this is the kind of like a terminology that we use as a kind of like some sort of meaning of success. Okay, अगर आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करते तो आप फेलियर हो, समाज के सामने तो आप फेलियर हो. ओके, बट इस दुनिया में क्या हो रहा है ना कि अभी द इनिशियल थिंग रिक्वायर्ड टू सेट अप ऑल दोस पर्पस इज अ जॉब. लोगों को जॉब नहीं मिल रही है. Why? Because of the urbanization, because of the technology advancement and everything. So competition बहुत ज़्यादा था. पहले competition बहुत कम था. Let me tell you one thing is that कि my relatives are almost like a करीब 10, उन्हें 10 स्टैंडर्ड करने के बाद ही उनको गवर्नमेंट जॉब लग गई थी. बट आज का इंसान गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या नहीं करता डूड. He was doing lot of effort of this and that and that and that, lot of effort, everything, बट उसको जॉब नहीं मिलती. नॉट इन द गवर्नमेंट बट एज ऑल्सो इज द प्राइवेट में भी उसे काम नहीं मिलता. ही वॉज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट इन टू दिस थिंग. तो क्या हो रहा है ना, तो वो साइकिल बिगड़ रही है डूड. मीन्स लाइक दैट, पहले क्या होता था कि पहले कोई जॉब का टेंशन ही नहीं था ना. मोस्ट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू डू जस्ट अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग लाइक दैट कि उनको शादी करनी है, और उनको पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा कमाएंगे कुछ भी काम करके, कुछ भी काम करते. एट दैट टाइम दे डोंट रियली हैव एनी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. कुछ भी काम करके, कुछ भी काम करेंगे, मतलब ठेले पे काम करेंगे, किसी होटल में काम करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड दे थिंक दे आर सक्सेसफुल. एंड आज ऑल्सो सोसाइटी मेंशन दैट कि हाँ चलो ये सक्सेसफुल इंसान है. अनलेस अगर उसके पास वगैरह ज़मीन है, जायदाद है, तो वो फार्मिंग करेगा. आज ऑल्सो इफ़ ही हैज़ डू फार्मिंग, ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो बिट सक्सेसफुल टू. ओके, बट अभी के लिए चलो मान लेते हैं मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी आज से एक होटल में काम करूँगा. एंड आई टेल माई मदर दैट कि मैं होटल में एक वेटर का काम कर रहा हूँ. वुड योर पेरेंट्स कंसिडर दैट कि यू आर अ सक्सेसफुल? नो, योर पेरेंट्स जनरली कंसिडर दैट कि यू आर काइंड ऑफ लाइक अ वेटर, दैट यू शुड सपोज कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल. सॉरी, आर यू हियरिंग दिस थिंग और नॉट? बट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी विंड आ रही है, बहुत सारी. या सो द पॉइंट इज दैट कि क्या सोशल इंटरेक्शन कम होगा इन फ्यूचर?
I'm actually kind of like a something really 50-50%, या मुझे ऐसा लगता है कि 50% शायद लगता है कि हाँ थोड़ा सा कम होगा सोशल इंटरेक्शन, बट एज ऑल्सो इज दिस थिंग कि इन फ्यूचर में एक चीज़ वन थिंग विल गोना हैपन, ओके, एंड दैट इज वन थिंग इज दैट कि इन 500 सालों में लोग कम रहेंगे मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डाइंग या कंट्रीज आर डाइंग एक्चुअली इज दिस थिंग कि जापान मर रहा है, इटली मर रहा है, लाइक उनके बर्थ रेट कम हो रहे हैं ना, तो लोग कम पैदा हो रहे हैं, ओके, एंड एज ऑल्सो इन द फ्यूचर 500 सालों में द पॉपुलेशन दैट वी हैव इज ऑलमोस्ट लाइक अ हाफ, यानी आगे आने वाले 500 सालों में द पॉपुलेशन माइट बी ऑलमोस्ट लाइक अ 4 बिलियन और काइंड ऑफ लाइक समथिंग 5 बिलियन टॉप, ओके। अभी कितनी है, अभी 8 बिलियन पीपल लोग रहे हैं ना, 8 या 9 बिलियन लोग है, वेट 8 या 8 बिलियन, जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ रेफरेंस टू अंडरस्टैंड दैट कि अभी तो 8 बिलियन लोग हैं, इन आगे आने वाले 500 सालों में शायद 5 बिलियन लोग एग्जिस्ट करेंगे, ओके, बिकॉज ऑफ द बर्थ रेट एवरीथिंग विल बी कंट्रोल, तो शायद 5 बिलियन लोग एग्जिस्ट करेंगे इन द 500 सालों में, ओके। तो माइट बी आई एम गोना से इज दैट कि ये भी फैक्टर मैटर कर सकता है, आई डोंट नो, I'm thinking is that कि हाँ 50-50% would be kind of like a social interaction, क्योंकि I don't know यार, social interaction के लिए अभी नहीं का, social interaction करने के लिए नहीं क्या, we need some sort of things, like basically क्या होता है कि पुराने ज़माने में हम किससे भी बात कर लेते थे, एक राह चलते इंसान से भी हम बात करनी है, उससे दोस्ती कर देते, बट अभी नहीं करते, why? Because of that कि we are actually talk about some certain people who is actually kind of like a, अगर वो उसकी कैटेगरी का है तभी उससे बात करेंगे। अभी एक कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी का मतलब होता है कि लाइक बेसिकली इन सम सर्टन ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, अभी राइट नाउ आई एम एक्चुअली प्लेइंग बैडमिंटन, तो बैडमिंटन का एक ग्रुप होता है, मैं उनसे बात करूँगा, दे विल बिकेम लिटिल बिट ऑफ माई फ्रेंड, ओके, लाइक बेसिकली द पीपल हु हैव अ सेम इंटरेस्ट दे आर बिकेम माई फ्रेंड, ओके, जिनका सेम इंटरेस्ट है वो मेरे फ्रेंड रहेंगे, आगे जाने वाला ये कंसेप्ट बढ़ने वाला है डूड। सो माइट बी दैट की सोशल इंटरेक्शन वुड बी कम होगा, एंड प्रॉबली आई थिंक दैट कि आई एम फॉर दिस पॉइंट आई एम कम्प्लीटली अग्री विद दिस थिंग कि हाँ ये शायद नॉस्टैल्जिक हो सकता है कि पीपल आर रियली एडमायर टू टॉक सम सर्टन पीपल फिजिकली, शायद ये कुछ हो सकता है, आई डोंट नो, at this moment I think that it would be probably, these are kind of like things, just give me the reference, okay, physical book almost like मुझे लगता है कि 70% people will feel that कि whatever, yeah, these are my things, these are the kind of like things that कि मुझे लगता है कि nostalgic हो सकते हैं probably, yeah. Alright, so this is it. I should supposed to be end here, and thank you.